ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम सीबीएसई का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और उसमें मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट 8th, फिर 9th और फिर 10th। तो कैसा क्या होगा, थोड़ा आपका बेस से स्टार्ट होगा। पहले थोड़ा बेस हम सीखेंगे, फिर 9th में उससे अपर, फिर 10th में उससे अपर। हम तीनों को एक साथ में चालू करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 8th का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, फिर 9th का, फिर 10th का। नहीं, हम 8th का सिलेबस, 9th का सिलेबस और 10th का सिलेबस तीनों को एक साथ में एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर करके लेके चलेंगे। तो इसके बाद 9th का वीडियो बनाऊंगा, फिर 10th का वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, 8th का चैप्टर आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज से सीबीएसई बोर्ड स्टार्ट होने वाला है। हाँ, इसको अदर बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक्स आपको बहुत सारा मिलने वाला है। तो आप भी इसको देखिएगा जरूर। अदर बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं, वो देखें, जिससे उनका अगर बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सी गाइस, इट हैज 1 वेरिएबल। व्हाट इज इक्वेशन? इट हैज ऑलवेज 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड। इक्वेशन क्या होता है? इसमें ऑलवेज 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स। And in 1 variable, like x plus 2 equals to 5. Guys, now you can see here, this is the alphabets and all these are the numbers. That is the constants. So variable और numbers को मिला के, ये logical connectives हैं, इनको मिला के आपका इक्वेशन बन चुका है। ये इक्वेशन बनने पे, now see guys, here you are going to see only 1 alphabet. ये अल्फाबेट्स को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। ओनली 1 अल्फाबेट्स। सो ये अल्फाबेट्स एक है यहाँ पे, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं 1 वेरिएबल्स। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो व्हाट इज लीनियर? अ लीनियर इक्वेशन हैज ऑलवेज पावर दैट इज 1। हाइएस्ट पावर इज 1, नॉट मोर देन 1, नॉट लेस देन 1। ऑलवेज इट हैज द पावर 1। पावर किसका चेक करते हैं हम लोग? वेरिएबल्स का। ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर गोइंग टू सी द पावर ऑफ index, that is of variables. So this 5 contains 0, 2 is also 0. Numbers always have the index that is 0, and this is 1. So this equation has the highest power that is 1. That's why we are going to say this is the in 1 variables, linear equation in 1 variable. So guys, now you understood what is linear equation in 1 variables. अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Now we are going to see that. Before to solve the equation in 1 variable, you have understand some basics. What is that? Let's try. Guys, this is equals to sign. Here, this is left hand side and this is right hand side. बेटा, if suppose that left hand side में प्लस साइन है, जब ये प्लस से आप इसको राइट में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी माइनस। लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस साइन है, इस माइनस से आपको राइट हैंड साइड में इसको कन्वर्ट करेंगे, इट इज गोइंग टू बी प्लस। लेफ्ट हैंड साइड में अगर इनटू साइन है, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। एंड लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा इनटू। इन दिस वे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, डिवाइड से इनटू, इनटू से डिवाइड। इन द सेम वे वाइस वर्सा, इस तरह से ये कंटिन्यू होएगा। सो गाइज, इसका यूज हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने में करने वाले हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए। अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन दैट इज इन 1 वेरिएबल। सी, आई हैव रिटन एक्सरसाइज 2.1 ऑल द क्वेश्चंस ओवर हियर। मैंने 2.1 के सभी क्वेश्चंस यहां पर लिख दिए हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है। ये मैं 12th का 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे देता हूं। यानी आपका जो भी सिलेबस के जितने भी क्वेश्चंस है टोटल सॉल्व करके दूंगा 101%। आप सिर्फ वेट करिए। आपका 8th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड का, 10th स्टैंडर्ड का हर एक क्वेश्चंस के वीडियो में बनाऊंगा और हर एक क्वेश्चंस का यहां पर सॉल्व करके आपको दूंगा। यू डोंट वरी फॉर दैट। Now let's start. First sum is x minus 2 equals to 7. Guys, यहां से हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करने का। We have to find the value of variables, that is x. Solve the following equation. This is the question, that is solve the following equation. So how you are going to solve the following equation is what? You have to find the value of variable.
ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी बोले सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। उसमें उसका मतलब होता है आपको वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड आउट करने के। सो यहां से हमें यक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यक्स को हमेशा इस जो आपका साइन यहां पर इक्वल है, इसके वन साइड में हमेशा यक्स को रखने का, दूसरे साइड में बाकी नंबर्स को ट्रांसफर कर देने का। याद रहे, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप इस तरह के सम्स को सॉल्व करेंगे, वैल्यू जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको अकेला रखने का है और बाकी को सबको कहां कर देना है, राइट हैंड साइड में। सो गाइस लेट्स स्टार्ट नाउ। सी इट इज गोइंग टू बी इन दिस वे, यस इज इक्वल्स टू, पहले राइट साइड में जो है इसको लिख दो 7, ये -2 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा +2। मैंने आपसे कहा था माइनस का क्या हो जाता है प्लस। सो +2 x इक्वल्स टू 7 + 2 is going to be 9. That's it. And this is going to be your beta final answer, that is x equals to 9. Okay, great. Second question. Second question का solution. You have to write solution. Yeah. Second question is y plus 3 equals to 10. Now see guys, what you have to do, that is you have to transfer +3 to the right side. That is y equals to 10 minus 3, y equals to, it is going to be 7, and this is your final answer, that is y equals to 7. Now guys, let's go for the third question. What is that? 6 equals to z plus 2. Now it is in the right side. Variables you got where? It is in the right side. So from here +2 is going to be converted over left hand side, from right to left. So this plus is going to be minus. So 6 minus 2 equals to z. Z equals to 6 minus 2 is going to be 4. And this is going to be your final answer. Z equals to 4. Or you can write in this way. One more step you have to write. That is therefore z equals to 4. Here always you have to write what is that? That is solution. Huh? Always remember you have to write solution. Z equals to 4, and this is going to be your final answer, that is z equals to 4. Now see beta, let us go for the equation number 4. This is what? 3/7 plus s equals to 17/7. Now see guys, this is s equals to 17/7 plus 3/7. Right side में जाएगा तो it is going to be minus 3/7. Now see beta, here you have to understand the basics. What is that? I will tell you how you have to solve this equation. Now see बच्चे, this is of what? 5/2 minus 3/2. This is going to be plus or minus, that is not important. See, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, याद रखना one thing, कि जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी कॉमन। तो डिनोमिनेटर हमेशा कॉमन हो जाता है। सो न्यूमरेटर यहां पर क्या है 5, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3। जो भी रहेगा आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट अ फाइनल आंसर। सो बेटा यहां पर जरा देखो आप, यहां डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा क्या करना है, ठीक है वो भी आएगा। सम्स आगे है, उस तरह के सम्स आते हैं, तो मैं इसको भी बताऊंगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो क्या करना है। अभी फिलहाल डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कॉमन ले लेना है, और जो भी न्यूमरेटर रहेगा उसको प्लस माइनस कर देना है, दैट्स इट। सो यहां पर डिनोमिनेटर 7 कॉमन हो गया। सो दिस इज 17 minus 3. 17 minus 3 is going to be what? 7 minus 3 is going to be 4. And this is 1/7. 7 2s are 14. So this is going to be 2. So beta x equals to 2, and this is going to be your final answer, that is x equals to 2. So in this way we have to solve each and every questions. Now we'll go for sums number what? That is 5. Okay, sums number 5 and its solution. Okay guys, मैं आपके लिए पूरे सम सॉल्व करके दूंगा, जिससे आपको कभी भी घर पे कोई सम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स हो तो आप वीडियो उठा के देखें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि अगर उनको पूरा सिलेबस चाहिए, पूरा A to Z, 10th का 9th का 8th का पूरा सिलेबस A to Z क्वेश्चंस सॉल्व किया हुआ चाहिए, तो आप हमारे वीडियो देखते रहिए। भावना कोचिंग क्लास के जो वीडियोस हैं
आप उसको देखते रहिए, आपको एक एक करके हर एक एक्सरसाइज के ऊपर सम्स मिलेंगे। सो गाइस, आई विल गो फॉर सम्स नंबर दैट इज 5। व्हाट इज दैट? दैट इज 6x इक्वल्स टू 12। सो यहां पर 6x मीन्स व्हाट? ये 6 इंटू 2 है, 6 इंटू x। ऑलवेज रिमेंबर 6y 6z कुछ भी रहे, अगर आपका यहां वेरिएबल है और नंबर से इस तरह से लिखे जाते हैं ना, इसका मीनिंग क्या होता है? इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने लिखा 5x, दैट मीन्स 5 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो यहां 6x मतलब क्या होता है? 6 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। जब मल्टीप्लाई है, इस 6 को ये साइड में लेके जाओगे, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो x इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 6। डिवाइड मीन्स अपॉन। So 6 2s are 12. X equals to what, beta? 2. And this is going to be your final answer. Now guys, 6 solution. Okay, 6 solution. T upon 5 equals to 10. So this is what? T upon 5 equals to 10. Now see beta, यहां पर 5 डिवाइड में है, देखो T upon 5, 5 डिवाइड में है, ये इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। T equals to 10 into 5. T equals to 10 5s are 50. And this is going to be your final answer. That's it. So इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन 12 में से 50% क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी सम्स आप भी एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं घर पे, ये बहुत इजी सम्स है और इसको आपको करना है। इसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, हम उसको भी सॉल्व करके देंगे, एक एक सम्स आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। सो लेट्स try to understand each and every sums बेटा। So 6 के बाद नंबर आता है 7 का। Sums नंबर 7 का सोल्यूशन। ओके, व्हाट इज दैट? 2x upon 3 equals to 8। So यहां पर देखो, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने का ना, सबसे पहले ये डिवाइड है, यहां पर उस तरफ लेके जाओगे, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x equals to 8 into 3। 2x equals to 8 3 24। 8 3 24। सो x इक्वल्स टू व्हाट? यहां पर इसका क्या है? मल्टीप्लाई। यहां डिवाइड था, इस तरफ गया मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड। 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 12। दैट्स इट। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। सम्स नंबर 8 एंड इट्स सोल्यूशन। Sums number 8 what? 1.6 equals to y upon 1.5। सी बेटा, यहां पर 1.5 का क्या है? डिवाइड। इस तरफ आएगा, क्या आएगा? मल्टीप्लाई। 1.6 into 1.5 equals to what? y। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसकी बच्चे आपको समझना पड़ेगा इस बेसिक्स को कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट। सो जरा समझिए, अगर मेहनत चालू है तो उसका फल मिलना चाहिए। हाँ, आप लोग को हार्डवर्क करना है, अच्छे से मेहनत करना है और एग्जाम में आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके आना है। ओके गाइस, 1.6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 1। तो 1.6 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप रिमेंबर करिए, आपको मैंने कहा है 12 तक का आपको 20 तक का टेबल हर एक स्टूडेंट्स को आना चाहिए। आप 8th स्टैंडर्ड में है तो भी आपको 20 तक का टेबल आना ही चाहिए। You should know the table up to 20। So guys, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 15 का टेबल आपको आता रहेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं फटाफट। नहीं आता रहेगा तब क्या करेंगे, वो भी मैं बता देता हूं। अगर टेबल आ रहा है 15 6 जा 15 1 जा, सम्स फिनिश हो गया, आप फटाक से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे? नाउ सी, जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो ये जो पॉइंट का मल्टीप्लाई है ना, तो आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि यहां पर पॉइंट है। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट। उस पॉइंट को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करिए। आप ये समझिए 16 मल्टीप्लाई 15 है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 जा 30, 0 कैरी कितना लगेगा? 3। 5 1 जा 5, यहां पर क्या आएगा? 3। गाइस 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, सो यहां पर प्लस ये 0, 6 और 3 क्या आएगा? 6 और 3 9, यहां पर क्या आएगा? 1। दैट्स इट, हो गया। यही है मल्टीप्लाई, राइट है? इट इज राइट। हो गया क्या? नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है। कैसे रहेंगे? 5 6 जा
5 6 रॉन्ग है ना? अरे आप तो बोल रहे हो रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है बताइए मुझे। बोलिए 5 6 क्या होगा? 30 0। कैरी कितना लगेगा? 3। 5 1 5। 5 प्लस 3 कितना होएगा? 8। दैट्स इट, वेरी गुड। सो यही प्रॉब्लम होता है। आप स्मॉल चिल्ड्रन जहां जहां मिस्टेक करते हो याद रखो, अगर आपने इसी तरह से मिस्टेक कर दी तो हो गया गड़बड़। तो अगली बार ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्लियर? इस तरह से आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं कुछ भी करता रहूंगा, आप उसको जो है कि मत सोचिए कि कुछ भी हो रहा है सब राइट है। नहीं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको परफेक्ट वे में ध्यान दीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। याद रखिए, दोबारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है? आप क्योंकि आप जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा। 5 6 क्या आएगा? 30 0। कैरी क्या लगेगा? 3। 5 1 5। 5 प्लस 3 कितना होएगा? 8। That's it. Now see बेटा, 1 6 6, 1 1 1. So this is going to be plus. So it is 0. 8 and 6 क्या होगा? 8 plus 6 क्या आएगा? 14. 4. Carry 1. 1 और 1 क्या आएगा? 2. That's it. That's it, very much. Now see guys, अब ये तो रहा जो है कि मल्टीप्लीकेशन। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैंने आपसे कहा मल्टीप्लीकेशन में अक्सर गड़बड़ होता है, ये पॉइंट वाले मल्टीप्लीकेशन अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, मैं एक और बता देता हूं। 1.3 इंटू 1.2। नाउ सी गाइस, 2 3 6, 2 1 2, 1 3 3, 1 1 1। सो इसको प्लस करेंगे 6, 3 और 2 5, दिस इज गोइंग टू बी 1। अब प्रॉब्लम क्या है, ये पॉइंट का क्या करेंगे? अब देखिए जरा, पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं? 1 2। 2 नंबर्स है। राइट साइड में कितने नंबर है? 1 2। देखिए यहां पर, और आगे रहेगा तो अब जितना भी नंबर्स रहेगा वो काउंट करिएगा। 1 और 2 नंबर है, ऊपर नीचे दोनों देखना है आपको। 1 और 2 नंबर है, तो यहाँ 2 नंबर के बाद आपको डेसिमल पुटअप करना है। 1 2, यहाँ डेसिमल पुटअप करेंगे और इस 0 का कोई भी वैल्यू होता नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर्स नहीं है। सो कितना आ गया ये? 2.4। सो y इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग टू बी 2.4। और मेरे बच्चे ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। रिमेंबर वन थिंग, ये जो पॉइंट के सम्स है वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे इस मल्टीप्लीकेशन में गलतियां कर देते हैं। नाउ सी गाइस, यहां पर भी देखिए 2 पॉइंट है, तो यहां पर आ जाएगा ये 1 2, 1.66 का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक्स है जो आपको समझना है। कई बार इस तरह से आते हैं 1.356 इंटू 1.456। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो सेम वे में 6 से मल्टीप्लाई सब में, 5 से मल्टीप्लाई सभी में, 4 से मल्टीप्लाई सब में, 1 से मल्टीप्लाई सब में, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 1 से, फिर उसको सॉल्व करेंगे आप। तो इस तरह से पूरे सम्स को, इसको आप होमवर्क करिएगा तो ज्यादा ज्यादा नंबर लेके मल्टीप्लीकेशन में देखिए, इसमें सम्स में यही है कि आपको यही दिमाग में रखना है कि ये जो छोटे, यही पॉइंट है इसमें। बाकी आपको प्लस माइनस करने आपको आता है अच्छी तरह से, उसका कोई इश्यू नहीं है। ये जो पॉइंट के नंबर्स हैं ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो आपको देखना है। अगर यहां पर देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो कैसे करना है वो आपको देखना है। यही सब इसके बहुत बेसिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, वो आपको समझना अच्छी तरह से। मेरे बच्चे, यही सब सम्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। गाइस, आज जो सम्स रहा हमारा वो कहां तक था? सम्स नंबर 8 तक। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा न हो जाए इसके लिए फिलहाल हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी के 1 2 3 4 ये 4 सम्स जो रह गए हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, अगले वीडियो में करके देखेंगे। आज मैंने आपको क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको? मल्टीप्लीकेशन, पॉइंट के मल्टीप्लीकेशन। तो मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूं, जरा आप ध्यान दीजिए। कुछ सम्स दे रहा हूं, जैसे 1.356 इंटू 1.256, आप इसको मल्टीप्लाई करिए। सेकंड है 2.587 इंटू 3.26, आप इसको मल्टीप्लाई करिए। थर्ड है आपका 7.89 इंटू 5.78, आप इसको मल्टीप्लाई करिए। आप इसको चेक करिए, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सब बेसिक्स है। अगर एक बार आपका ये सब क्लियर हो गया ना, पॉइंट के मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, तो फिर सम्स को आके सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब बेसिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो आज हमने सीबीएसई का पहला लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स
हमने उसके कुछ सम्स अप टू 8 सम्स एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्व कर दिए हैं और अभी 4 सम्स रिमेनिंग है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। उसके बाद अगला एक्सरसाइज भी कंप्लीट करूंगा। तो 8th के बाद 9th के बाद 10th, इस तरह से हम पूरा करके लेंगे। तो आप अच्छे से व्यवस्थित से अगर आप करिएगा इसको आप करिएगा। अगर आपको आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर देखेंगे। आप इसको मेहनत करिए अच्छे से, बढ़िया से, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।